किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेमाटोड्स की कि नेमाटोड्स यदि आपकी फसलों में आ चुका है तो उसकी पहचान कैसे करें, कैसे रोकथाम करें, उसका ऑर्गेनिक और केमिकल कंट्रोल क्या है और हम क्या उनसे प्रिवेंटिव मेथड अपना सकते हैं जिससे जो नेमाटोड्स है हमारी फसलों के अंदर आए ना, तो वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए, जो नेमाटोड्स है उसकी बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा नेमाटोड्स अटैक करता है हमारी फसलों के अंदर वो है रूट नॉट नेमाटोड्स। तो आज की इस वीडियो पे हम विशेषकर जो रूट नॉट नेमाटोड्स है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेमाटोड जब हमारी फसलों के अंदर आता है तो हमें कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, हम नेमाटोड्स की बात करें तो नेमाटोड जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं और बहुत छोटे आकार के होते हैं। हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और वो नेमाटोड्स क्या करते हैं कि वो हमारे जो पौधे की जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, जड़ों के अंदर घुस जाते हैं, जड़ों को खा करके खोखला कर देते हैं और वहीं पर वो अंडे देते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, जिससे आप देखेंगे कि जड़ों के अंदर, क्योंकि वो अंडे देते हैं तो जड़ों के अंदर जो गांठें हैं वो पड़ जाती हैं। तो जिसकी वजह से, क्योंकि जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, जड़ खोखली हो जाती हैं, तो जो हमारा पौधा है वो न्यूट्रिशन और पानी को अपटेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, या पौधा आपको एकदम झाड़ीनुमा देखने को मिलेगा और या पौधे में की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाएंगी। आप फर्टिलाइजर भी देंगे तो वो कोई सी काम का नहीं होगा, क्योंकि रूट्स उसको ले नहीं पाएंगे। तो आप देखेंगे जब उसकी पौधे की जड़ों को निकाल कर देखेंगे तो जड़ों में आपको जो गांठें हैं वो नज़र आ जाएंगी। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी फसल के अंदर जो नेमाटोड्स है उसका अटैक हो चुका है। तो इस तरीके के इसके सिम्टम्स होते हैं। और देखिए, नेमाटोड्स आने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कोशिश करें कि यदि आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है तो पहले ही आप उसको कंट्रोल कर लें। और फसलों में प्रिवेंटिव तौर पर ही आप जो केमिकल का यदि ड्रिंक्स करना चाहते हैं, केमिकल का कर सकते हैं। और यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिक जो उपाय हैं उनका उपयोग करके आप उसे पहले ही रोक सकते हैं। लेकिन आने के बाद यदि आपके खेत के अंदर आ चुका है तो हम उसको भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो उन उपायों पर भी हम बात करेंगे। तो ये तो सिम्टम्स हो गया कि आप रूट को निकाल कर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि उसमें गांठें नज़र आती हैं। तो समझ जाइए कि हमारी फसल के अंदर जो नेमाटोड्स का अटैक हो चुका है। अब देखिए, नेमाटोड्स को जब आपके खेत के अंदर आ चुका है तो अब उसे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या आपको दिख रही है तो आप सबसे पहले जो हमारा कार्बोफ्यूरॉन आता है आप उसको भी डाल सकते हैं खेतों के अंदर, क्योंकि उसमें स्मेल होती है, वो भी कुछ हद तक नेमाटोड्स है उसको कंट्रोल करता है। तो यदि वो आ चुका है तो कार्बोफ्यूरॉन जो हमारा आता है तो उसको 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप डाल दें खेत के अंदर, तो जो नेमाटोड्स है उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक बायर कंपनी का आता है वेलम प्राइम, इसका आप प्रिवेंटिव भी यूज कर सकते हैं कि नेमाटोड्स की समस्या यदि आपके खेत में है तो आप पहले ही इसका ड्रिंच कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 20 दिन बाद। तो फिर नेमाटोड्स आपकी फसलों पर अटैक नहीं करेगा। और यदि आ चुका है तो भी आप इसको कंट्रोल के लिए भी इसका आप ड्रिंच कर सकते हैं। तो देखिए, जो वेलम प्राइम आता है इसकी जो डोज हमें रखनी होती है, इसकी 250 से लेकर 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका ड्रिंच देना होता है यदि आपके खेत के अंदर ये आ चुका है। तो ये तो आ गया, यदि आपके खेत के अंदर आ गया तो हम कंट्रोल इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए, जो नीम ऑयल होता है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है और नीम केक वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो नेमाटोड्स है उसको कंट्रोल करने में। और प्रिवेंटिव भी आप इनका यूज कर सकते हैं जिससे आपके खेतों के अंदर जो नेमाटोड्स है वो देखने को ना मिले। अब देखिए, जिस खेत के अंदर जो नेमाटोड्स है वो आ चुका है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि यदि आप उसमें कुछ भी कल्टीवेशन कर रहे हैं या कुछ भी आप वीडिंग वगैरह कर रहे हैं तो उससे जो वो औजार हैं उनको दूसरे फील्ड में यूज करने से पहले अच्छे तरह धो लें, क्योंकि उस खेत की मिट्टी दूसरे खेत में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर जिसमें नेमाटोड्स है उसकी मिट्टी दूसरे खेत में जाएगी तो उसमें भी, दूसरे खेत में भी आपके में नेमाटोड्स की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए ये विशेष का ध्यान रखना है, जिस खेत के अंदर नेमाटोड्स है उसमें कोई भी औजार आप यूज करें तो उनको अच्छे से साफ करने के बाद दूसरे खेत में आपको उपयोग करना है। अब देखिए, यदि आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है, आपको पता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पहले ही। तो देखिए, आपको क्या करना है कि गर्मियों के मौसम में जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो हमारा फील्ड खाली रहता है कुछ समय के लिए, तो उसकी गहरी जुताई करके आप छोड़ दें।
तो उससे क्या होगा कि सूर्य की जो तेज किरणें हैं वो पड़ती हैं जो नेमाटोड पे या उनके एग्स पे, तो वो उससे भी वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके अंडे ख़त्म हो जाते हैं और जो नेमाटोड्स है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो काफ़ी ये इफ़ेक्टिव मेथड होता है, काफ़ी हद तक आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप नीम केक का यूज कर सकते हैं खेत के अंदर जब भी आप किसी फसल की बुवाई करते हैं, तो उससे भी जो नेमाटोड्स की समस्या आपको अपने खेतों के अंदर कम देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो गेंदा की क्रॉप होती है वो भी आप ले सकते हैं। जिस खेत में नेमाटोड्स की ज़्यादा समस्या है तो आप उसमें गेंदे की क्रॉप आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो गेंदे की क्रॉप होती है उसकी जो जड़ें होती हैं कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करती हैं जिससे जो नेमाटोड्स है वो नेचुरली ही ख़त्म हो जाते हैं। तो या तो आप पूरे फील्ड में जो गेंदे की क्रॉप है वो लगा सकते हैं, और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप जो क्रॉप लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप टमाटर की फसल ले रहे हैं, कोई भी क्रॉप ले रहे हैं, तो प्रत्येक बेड के बीच में टमाटर या जो भी आप लगा रहे हैं तो उसके बीचों बीच एक लाइन आप गेंदे की लगा दें हर बेड के बीच में, तो उससे भी जो नेमाटोड्स है आपके खेत के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और देखिए आप प्रिवेंटिव के लिए जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है सेफ फ्रूट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जो नेमाटोड्स को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। तो यदि आपके खेत के अंदर नेमाटोड की समस्या है तो आप प्रिवेंटिव में इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इससे उपयोग के बाद जो नेमाटोड्स है वो आपको अपनी फसलों के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो सेफ फ्रूट आता है प्रोडक्ट, इसकी आपको 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो इसकी मात्रा है वो रखनी होती है। तो 2 किलोग्राम इसकी मात्रा को 100 केजी अच्छी तैयार गोबर की खाद में मिक्स करके आप खेत के अंदर बिखेर सकते हैं। उसके बाद कोई भी फसल की बुवाई कर सकते हैं। तो ये भी जो आपके पौधे की जो रूट्स हैं उनको सेफ रखने का काम करता है, उसमें नेमाटोड्स का अटैक नहीं होने देता है। और देखिए जब हमारी फसलों के अंदर नेमाटोड्स का अटैक होता है तो क्या करते हैं कि नेमाटोड जो है फसलों की जड़ों को डैमेज तो करता है, तो फिर उसमें जो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके आने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए हमें जो नेमाटोड्स है उसको पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। प्रिवेंटिव में यदि आपके खेत के अंदर है तो इसको प्रिवेंटिव में ही आप कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाद में वरना प्रॉब्लम आएगी, कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट होगा और आपको की जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की उसमें भी आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाई आज की जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।